आज के टॉपिक आप लिखेंगे एम्प्लॉयज ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सभी को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम बात है किसी भी संस्था की करते हैं तो संस्था में आपको ध्यान रखना है एम्प्लॉय ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम होता है। आप ये ध्यान रखिएगा कि आप आने वाले समय में किसी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, लेकिन क्या आप उस संस्था के हिसाब से ट्रेंड है? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा भाई, बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप उस संस्था के हिसाब से ट्रेंड है? आप संस्था के हिसाब से ट्रेंड नहीं है। क्या संस्था के पॉलिसीज के हिसाब से आप काम कर सकेंगे? आप संस्था के पॉलिसी के हिसाब से काम कभी नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पे किस तरीके से एम्प्लॉय ट्रेनिंग करेंगे, डेवलपमेंट कैसे संस्था करती है, आप लोग इस चीज़ को देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है, जब भी एक नई ऑर्गेनाइजेशन में आपकी भर्ती होती है तो संस्था के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, यहाँ से भी ध्यान दीजिएगा। संस्था के सामने सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हाँ आ जाइए, संस्था के सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो 5 चैलेंज होती है। 5 चैलेंज क्या है? फर्स्ट है कि आप कॉम्पीट कर सके मतलब एम्प्लॉयज आपस में कॉम्पिटिशन कर सके और संस्था में अपनी जगह को पुख्ता रख सके, जबकि आपके अंदर कॉम्पिटिशन की भावना खत्म हो चुकी है। आप आपस में ही कॉम्पिटिशन आजकल नहीं करते। संस्था में कॉम्पिटिशन करने से क्या रहता है, आपकी जगह पुख्ता ज़्यादा रहती है। दूसरा, आपकी क्वालिटी भी इंप्रूव करानी है, कस्टमर सर्विस भी क्या करना है, संस्था को इंप्रूव करानी है। तो आपको तो सेलेक्ट कर लिया गया, लेकिन संस्था को अच्छे से पता है कि कस्टमर सर्विस और क्वालिटी जो है वो इंप्रूव तभी हो पाएगी जब आपकी ट्रेनिंग होगी। तीसरा, कॉस्ट रिडक्शन। संस्था हमेशा ये चाहती है कि एम्प्लॉयज इस तरीके से काम करें कि कॉस्ट क्या हो, रिड्यूस हो जाए। यानी जितना लागत लग रहा है किसी चीज़ को बनाने में, उससे कम लागत में अगर हमारा एम्प्लॉय काम कर सके तो संस्था को और क्या काम चाहिए। चौथा है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। आप एक एम्प्लॉय के रूप में सिलेक्ट होते हैं, लेकिन संस्था चाहती है कि आप अगर 4 एम्प्लॉय के बराबर अगर अपनी ताकत बढ़ा लें तो संस्था को हमेशा क्या होती है, बेनिफिट होता है। तो संस्था आपके अंदर क्या करती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाती है। और 5वां, संस्था आपसे ये उम्मीद करती है ट्रेनिंग में कि आप नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके, क्योंकि ध्यान रखना दुनिया बदल रही है, दुनिया कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं है। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर आएगी तो उसको आप किस तरीके से अडॉप्ट करेंगे। नई टेक्नोलॉजी आप तभी अडॉप्ट कर पाएंगे जब आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट संस्था का अटेंड करेंगे और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में खुद को क्या करेंगे, तेज करेंगे, ठीक करेंगे। ठीक है, तो 5 मेन एम रहते हैं आपके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के। आप सभी को ये ध्यान रखना कि कॉलेज के पढ़ाई के बाद आपके सामने भी ये 5 चैलेंजेस ध्यान रखिएगा। आपको ध्यान रखना इन 5 चैलेंजेस पे अगर आप खड़े उतरेंगे तभी आपकी जॉब बचेगी, नहीं तो आपकी जॉब नहीं बचेगी। और आप में से अगर कोई ये समझता है कि दुनिया बिना जॉब के चल सकती है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 2023 दिसंबर में आज हम लोग खड़े हैं। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है, बिना जॉब के तो आपके घर में भी आपकी इज्जत नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो पैसा कमाना है, उसके बाद ही कोई दुनिया में आपकी बात सुनेगा, नहीं तो कोई बात नहीं सुनेगा। तो आपके सामने भी क्या चैलेंज है, ये 5 चीज़ें बढ़ाना। संस्था के पास भी क्या चैलेंज है, ये 5 चीज़ें बढ़ाना। क्या इनमें से कोई 5 चीज़ें, ये 5 चीज़ें आपके अंदर बढ़ी हुई है क्या आप इन चीज़ों पे आगे है? आप क्या कंपटीशन कर सकते हैं मार्केट से? आप क्या कस्टमर को अच्छी सर्विस दे सकते हैं? क्या कम लागत में काम करके दे सकते हैं? क्या प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ी हुई है? क्या नई टेक्नोलॉजी पे आपका हाथ पक्का है? क्या बताइए, है कि नहीं है? किसी में चीज़ है नहीं आपके अंदर, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट 2 तरह की होती है। एक, आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप क्या करें, या तो स्वयं कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेकर आप ट्रेनिंग और डेवलप खुद को करिए, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि डेवलप आपको खुद करना है, ट्रेन खुद करना है। दूसरा क्या, अगर अभी आप नहीं कर पाए तो कंपनी आपको क्या करेगी, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करने के लिए जॉब के बाद आपको मौके देगी कि आइए आप खुद का ट्रेनिंग और डेवलपमेंट आप करिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जब आप कंपनी में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अटेंड करते हैं तो इसमें एक शर्त भी रहती है, आप उस समय आप बेंच प्रोग्रामर्स के रूप में रहते हैं। बेंच प्रोग्रामर मतलब आप मेन प्रोग्रामर से दूर रहते हो, और अगर आप उस ट्रेनिंग डेवलपमेंट को नहीं कर पाए तो कंपनी से बाहर भी आप जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना, खुद के अंदर 5 क्वालिटी क्या करनी है, और उसके बाद संस्था तो कराएगी, जिस जहाँ जॉब लगेगी वहाँ पे आपके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट तो आपका होगा। तो आप सबको ये 5 पॉइंट्स की फोटो से भी क्लिक कर लीजिएगा, और इसको आप क्या करें, बाकायदा नोट डाउन भी कर लीजिए। रोक देना।